हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए हम आज बात करेंगे बीपीएससी TRE 4.0 का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 15 सवाल लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम में अररिया ज़िले को शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा स्थान मिला है? तो अररिया ज़िला को शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। कितना? दूसरा स्थान मिला है, जो कि शिक्षा के इंडेक्स में अररिया ने बेहतरीन सुधार किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, अररिया ज़िले के किस स्थान पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है? तो अररिया ज़िला में रानीगंज वृक्ष वाटिका यह बिहार का सबसे बड़ा और दूसरा चिड़ियाघर होगा। कहाँ पर? रानीगंज में बनाने का मंजूरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जिसका काम अभी प्रगति पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में अररिया के किस व्यक्ति को बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया? तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु स्थानीय विभूति को जो है काल्पनिक नाम के बजाय साहित्य क्षेत्र याद रखें, स्थानीय साहित्यकार को 2026 में अररिया के जो है बिहार रत्न सम्मान मिला। अररिया के स्थानीय साहित्यकार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अररिया के किस गांव में हुआ था, जो वर्तमान में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये औराही हिंगना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? औराही हिंगना गांव में हुआ था, जिसका नाम सिमराहा भी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अररिया ज़िले में बहने वाली कौन सी नदी अपनी धाराओं को बदलने और भीषण बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिसके तटबंधों के लिए 2026 में नया बजट जारी हुआ है? तो वो है बकरा नदी। कौन सा नदी? बकरा नदी, जो कि और परमान नदी भी महत्वपूर्ण है दोनों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एकीकृत चेक पोस्ट का विस्तार किया जा रहा है, जो अररिया के अंतर्गत आता है? तो जोगबनी बॉर्डर पर। कौन सा बॉर्डर? जोगबनी बॉर्डर पर जो है क्या किया जा रहा है? विस्तार किया जा रहा है चेक पोस्ट का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अररिया ज़िले ने तालाबों के जीर्णोद्धार में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तालाबों में जो अररिया ज़िला है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है तालाबों का जीर्णोद्धार में बिहार का स्थान कितना है? टॉप 5 में बिहार का स्थान आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अररिया ज़िले का मक्का अब विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। अररिया मक्का उत्पादन में बिहार के किस क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है? तो कोसी और सीमांचल का जो है प्रमुख हिस्सा है। किसका है? कोसी और सीमांचल का प्रमुख हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2026 में अररिया जिला के कितने स्कूलों को PM श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में चयनित किया गया? तो 12 स्कूल, अररिया जिला के टोटल 12 स्कूल को जो कि ब्लॉक स्तर पर चयन किया गया है, PM श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 स्कूल याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, अररिया गलगलिया नई रेल लाइन परियोजना का काम 2026 में तेज कर दिया गया है। यह रेल लाइन किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समांतर पैरेलल है? तो ये जो है नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पैरेलल है, बराबर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अररिया प्रशासन द्वारा शुरू किया गया मिशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो ये खोए हुए मोबाइल वापस करने से संबंध है। खोए हुए मोबाइल या सामान को वापस दिलाने के लिए बिहार पुलिस की जो पहली पहल हुई है अररिया में, वो उस मिशन का नाम जो है मिशन मुस्कान रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार का वह कौन सा जिला है जो अपनी जूट और मक्का की खेती के लिए सीमांचल में अररिया का मुख्य प्रतियोगी है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो जूट और मक्का की खेती में सीमांचल में अररिया का मुख्य प्रतियोगी है? तो वो पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है? पूर्णिया जिला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्का होता है और अररिया उनका सहयोगी है, प्रतियोगी है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अररिया जिले में हाल ही में किस स्थान पर सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो फॉरबिसगंज हवाई अड्डा मैदान, जो पहले हवाई अड्डा था, अभी वो सिर्फ नाम से जाना जाता है फॉरबिसगंज हवाई अड्डा मैदान, वहाँ पर जो है सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अररिया के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2026 में कितनी राशि तक का लोन अनुदान दिया जा रहा है? तो 10 लाख का लोन अनुदान दिया जा रहा है, जो कि 5 लाख लोन और 5 लाख अनुदान है। 5 + 5 = 10 लाख हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपका, वो है, नेपाल को जोड़ने वाली मिर्चैया जोगबनी सड़क परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना। क्या है? व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिहार के तमाम जनरल नॉलेज या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।